वेलकम फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है। जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, अगर आप इस एनर्जी के साथ भी, इस चैनल के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग फिर से वापस आए हैं आपसे यही कहना है कि आपके यहाँ होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए, मोटिवेशन के लिए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं दिल से आभारी हूँ। और जो लोग चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं आपसे यही कहना है कि अपनी सोल जर्नी के लिए या आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलती रहेगी। आपका भी यहाँ होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपके हार्ट चक्र की जो एनर्जीज हैं वो किस तरह की हैं, या फिर आप उसमें क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं, या फिर आप उसके साथ में कैसे अलाइनमेंट में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है 3 ऑप्शन और इन ऑप्शंस के लिए हम लेंगे एक एक कार्ड। आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है लिस्टिंग का, ऑप्शन 1 के लिए। और ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे देखते हैं क्या कार्ड है। आपके लिए कार्ड है आइडियाज एंड इंस्पिरेशन का। तो ऑप्शन 3 के लिए यहाँ पे कौन सा कार्ड है? आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। तो वीडियो पॉज करके आप अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड चुन सकते हैं या आप एक से ज़्यादा चुन सकते हैं। आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में, लिसनिंग के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है लिसनिंग का। लिसनिंग का कार्ड आपके लिए यही बात कहता है कि जब भी आपका दिल आपसे कुछ कहता है तो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। आपको अपने दिल को महत्व देना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस की केयर नहीं करते हैं तो आपको उसकी करनी चाहिए। आप में से जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 चुना है, जो एनर्जीज मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यानी कि हर बात जो है आपके दिल पे लगती है और आपको महसूस होती है किसी की परेशानी, किसी की तकलीफ अपने दिल की गहराइयों तक। तो ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका जो एंजल वर्ड है या स्पिरिट वर्ड है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बिल्कुल आपका असेंडेंट मास्टर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। हो सकता है कि लॉर्ड गणेशा के साथ में आपका एक रिदम बैठता हो या उनके साथ आपकी एनर्जीज का अलाइनमेंट होता हो। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट का। तो आपसे कहा गया है कि आप सारी सिचुएशंस के अंदर ट्रस्ट ही कीजिए। आपका जो हार्ट है वो ट्रस्ट करता है लोगों पे। आप लोगों पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, आप सिचुएशन पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे हालात या सिचुएशंस हुई हैं जिनकी वजह से आपका ट्रस्ट जो है बार बार ब्रेक हुआ है। लेकिन फिर भी आप हैं कि आप ट्रस्ट करना छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। हालांकि पहले से आप सचेत हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने हार्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी लाइफ में सिचुएशंस आए उनमें आप एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी के साथ में आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ ही अपना फोकस करें। यानी कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपका ट्रस्ट थोड़ा सा बिगड़ता है या फिर आप अपने दिल की नहीं सुन पाते, वहाँ पर आपको अपने दिल की जरूर सुननी चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ट्रस्ट करें अपने दिल के ऊपर भी। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है पावर एंड पीस का। तो आपकी सिचुएशन में बहुत सारे पीस की आपको जरूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है पावर एंड पीस का। आपसे कहा गया है कि जो लोग भी लव की प्रैक्टिस करते हैं, पीस की प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग लाइफ में सब कुछ अच्छा ही, यानी कि वो अच्छे को ही क्रिएट करते हैं और अच्छा ही फैलाते हैं। जिस तरह से एक अगर हम शांत पानी में कुछ फेंकते हैं और वो रिपल्स बनते हैं इस तरह के, तो इस तरह की चीज़ें ही फैलती हैं जब वो आपके अंदर होती हैं और आप उनको ही प्रैक्टिस में लेके रखते हैं। मतलब यहाँ पे यही मतलब है कि जब भी आप लव और पीस की प्रैक्टिस करते हैं तो वही चीज़ फैलती हैं और आपकी सिचुएशन में जब आप कॉन्शियसली उसको चूज़ करते हैं तो आप उसी तरह की एनर्जीज़ को ही फैलाते हैं और वो जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं। आपका जो क्राउन चक्र है वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेट है यहाँ पे। कुछ मामलों में अगर आपने कोई चीज़ें सीखी भी नहीं है, आप कोई हीलिंग मॉडलिटीज़ भी यूज़ नहीं करते हैं, तो भी आपको इंट्यूशंस होती हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका इनिशिएशन भी नहीं हुआ है, आपने कोई हीलिंग मॉडलिटी नहीं सीखी, आपने कोई इस तरह की टेक्निक नहीं सीखी, लेकिन आपको लगातार इंट्यूशंस होती हैं। कुछ मामलों में आपको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला कैसा हो सकता है या सामने वाली जो परिस्थिति है उसका जो रिजल्ट है वो क्या आपके लिए आ सकता है। आप ना बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो सकते हैं जिसकी ना दिल पे हर बात जरूर लगती है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट को ना ऐसे लोगों के साथ में शेयर करने से बचें जो कि आपके हार्ट की केयर नहीं कर सकते।
एक ट्री इन विंटर, आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि जिस तरह से एक पेड़ विंटर के मौसम में डेड नजर आता है और लेकिन हमें पता होता है कि वो खिलेगा जरूर जब बसंत का मौसम आएगा, इसी तरह से जो भी लाइफ का साइकिल है उसमें हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है और लव की एनर्जीज रखनी पड़ती है। आपके इस कार्ड के अंदर इन दोनों कार्ड्स का मैसेज जो है आपके लिए आ गया। कुछ आपके लिए ऐसे बंधन हो सकते हैं, कुछ आपके लिए ऐसी सोच हो सकती है जिससे बाहर निकलकर अपने आप को फ्री करना आपके लिए जरूरी है। अपने हार्ट के अंदर एक पीस क्रिएट करना जरूरी है, अपने हार्ट को नर्चर करना आपके लिए जरूरी है। अपने हार्ट की जितनी आप केयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने हार्ट को सुनेंगे, उसको अलाइनमेंट में लेकर आएंगे, उतना ही जो डिवाइन वर्ड है, स्पिरिट वर्ड है, आपको सपोर्ट करता रहेगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है पेज ऑफ कप्स का। कप्स भी जो है आपके इमोशंस की बात करता है। तो आप वो नादान बच्चे हो सकते हैं जो कि बहुत जल्दी ही किसी से बात कर लेते हैं, जल्दी ही बातों में आ जाते हैं। तो नादान से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर समझ नहीं है। नादान से मतलब ये है कि आप बहुत भोले हैं, आप हर एक पे ट्रस्ट करते हैं या फिर आप सबको अपने जैसा ही समझते हैं। तो दुनिया में सब लोग आपके जैसे नहीं हो सकते या उनकी सोच जो है आपकी जैसी नहीं हो सकती। इसलिए हर एक पे ट्रस्ट करने से पहले आप ये देखिए कि आपके लिए वो पर्सन ट्रस्ट करना वर्थ करता भी है या नहीं करता। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपकी उस इमोशनल साइड की बात करता है जहाँ पर आपके हार्ट को थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है या फिर मैच्योर होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाते हैं अपनी लाइफ में और आपके जो थॉट्स हैं उनके ऊपर आप काम करते रहते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपकी अपने आप ही हील हो जाती हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट का कार्ड हो या पेज का कार्ड हो, दोनों ही मेच्योरिटी की बात करते हैं। टैरो के अंदर जो ट्रेडिशनल टैरो है उसके अंदर इस कार्ड को एक इमेच्योर एनर्जी के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर मैच्योर होने की संभावनाएं बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी होती ही है। लेकिन यहाँ पर सीखने की गुंजाइश भी होती है, क्योंकि जो पेज होता है वो नाइट बनता है, जो नाइट होता है वही किंग बनता है। यानी कि जैसे कि राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारी, इसी तरह से जब आपकी लाइफ की स्टोरी चलती है तो आप ग्रो करते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, आप चीज़ों को सीखते हैं, आपके अनुभव होते हैं, आपके लेसन्स होते हैं, आपकी लर्निंग्स होती हैं और उनसे सीख कर ही आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में जो भी हादसे हुए हैं या जो भी सिचुएशन हुई है उनमें अपने हार्ट को आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी में लेकर जाना चाहिए, लेकिन अपनी लाइफ में आपको ट्रस्ट भी करना चाहिए, आपको लव भी करना चाहिए और आपको पीस की एनर्जी में भी जरूर रहना चाहिए। किसी भी कारण की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से, किन्हीं लोगों की वजह से अगर आप अपने हार्ट को क्लोज कर लेते हैं, प्यार करना बंद कर देते हैं, तो वो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए एक्शन की बात करता है और पैशन की बात करता है। तो जब आप अपनी लाइफ में कोई काम करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आपका हार्ट कहता है कि उसको करो। आपके जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करो, अपनी लाइफ में जिन सपनों को देखो उनको इम्प्लीमेंट करो और उनको फॉलो करो। जो कमिटमेंट आप खुद से करते हो उनको पूरा करो। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है उसमें खुद पे ट्रस्ट करो, अपने आप पर ट्रस्ट कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कि आपकी अदर एनर्जीज क्या है। यहाँ पे हार्ट की बहुत ही नर्चर वाली एनर्जीज हैं। यहाँ पे आपके हार्ट को बहुत ही ज़्यादा नर्चर होने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन वर्ड से, स्पिरिट वर्ड से या फिर आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता है। लेकिन कुछ मामलों में आप होते हैं और कुछ मामलों में आप वो नहीं पाते। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप बहुत केयर वाली एनर्जी से चल रही हैं। कुछ मामलों में आपका जो हार्ट हर्ट हुआ है पास्ट में उसको आपने हील किया है और कुछ मामलों में उसका अभी भी हील होना जरूरी है। आपकी लाइफ में ना फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। आपकी लाइफ में आपके आसपास फ्लावर्स होने चाहिए। अगर आप जो रियल फ्लावर्स हैं उनको नहीं लगा सकते तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखिए, लेकिन फ्लावर्स आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। कलर आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पर भी इस कार्ड के अंदर भी यहाँ पर देखिए फ्लावर है और यहाँ पर भी अगर इस कार्ड के अंदर देखिए तो यहाँ पर भी फ्लावर है। आपके लिए जो नेचर है, फ्लावर है, खुली हवा में जाना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, ग्राउंडेड होना, चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, आपके दिल पे बहुत सारे जख्म है ही हैं। कुछ कार्मिक बातें हैं, कुछ कर्माज हैं जो कि रिजॉल्व हो रही हैं, अभी हुए नहीं हैं, क्योंकि 9 के बाद 10 का कार्ड आता है। डेफिनेटली कुछ सिचुएशन में, जैसे कि मैंने आपसे कहा, हीलिंग हो चुकी है और कुछ सिचुएशन में अभी भी हीलिंग होनी बाकी है। तो ये जो बाकी रह गया है हीलिंग होना, ये तभी हो पाएगा जब आप उसको हील होने देंगे, उसको आप क्लीन होने देंगे और अपनी एनर्जीज को आप अलाइन कर पाएंगे।
आपके पास्ट में कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज भी रही हैं जहाँ पर ना खुद को हील आपके लिए करना ज़रूरी रहा। आपने शायद किसी के साथ आप ऐसे रिश्ते में भी रहे जहाँ पे आपकी वर्थ को समझा नहीं गया, या फिर आपको कोई ऐसी चोट पहुँची, या फिर आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया गया, या वो हो गया किसी कारणवश। जो कुछ भी हुआ उसने आपके जो मासूम दिल था उसके ऊपर चोट भी पहुँचाई और आपको मैच्योर भी कर दिया। और आपने उस मैच्योरिटी के अंदर कह लीजिए, या उस गुस्से में कह लीजिए, उस नादानी में कह लीजिए, आपने भी शायद बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है। इसलिए आपके लिए ये कार्मिक कार्ड भी है, क्योंकि जब पुराने वुंड्स होते हैं, पुराने घाव होते हैं और हम उनके अंदर ही चलते रहते हैं, अपने आप को हम हील नहीं होने देते, हम बार बार पुरानी बातों को याद करते हैं, अपने जख्मों को हम कुरेदते रहते हैं, तो ये हीलिंग कभी भी नहीं हो पाती और कभी भी नहीं हो पाएगी अगर आप अपने जख्मों को हील नहीं करेंगे। आपके हार्ट को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है। और कभी कभी आप अपने हार्ट के ऊपर, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर आप हाथ रख के उसको बोलिए ऑल इज वेल। उसको ये बोलना ज़रूरी है कि सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आपका जो दिल है वो नहीं समझता कि सब कुछ अच्छा है या नहीं है। अगर उसको बाहर से वो प्यार सपोर्ट नहीं मिल रहा तो उसको अंदर से वो प्यार और सपोर्ट देना ज़रूरी है। रिकवरी कोई गोल नहीं है, जो रिकवरी है वो प्रोसेस है। आप कभी भी रिपेयर करने से या रिन्यू होने से नहीं चूकते हैं, आप हमेशा ही रिपेयर होते हैं, रिन्यू होते हैं। और आपकी लाइफ में जो भी कुछ होता है उसमें आप नेगेटिव या पॉजिटिव एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो आपसे यही कहा गया है जो बात मैं आपसे कह रही थी, डोंट कीप योर स्पिरिट स्टक इन यस्टरडे एज अ न्यू डे बिगिंस, प्रेयर इज प्रोसेस। तो आपकी हीलिंग के लिए जरूरी है कि आप अपनी जो पास्ट की एनर्जीज हैं उनमें आप बिल्कुल भी स्टक नहीं होइए और आगे की तरफ आप बढ़ते जाइए, क्योंकि तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी आपको समझ पाएंगे कि आपका हार्ट कैसे हील हो सकता है या फिर उसमें क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी है उसमें एक इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बहुत अच्छी बातें आपके साथ लाइफ में होने जा रही हैं, होंगी, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंडिंग की बात करता है और ये कार्ड कहता है आई विल स्पीक विद ट्रुथ एंड लव। तो यहाँ पर भी आपको लव की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होने के लिए कहा गया है। जितना ज़्यादा लव की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती रहेगी। ऑलवेज चूज काइंडनेस। तो अगर आप किसी को हर्ट कर देते हैं, गाहे बगाहे, जाने अनजाने, गुस्से में, या आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो काइंडनेस को आपको चूज करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप काइंडनेस को चूज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो हार्ट है वो हील होता रहेगा। तो अपने हार्ट के ऊपर थोड़ा सा रहम कीजिए, थोड़ी सी दया कीजिए, ताकि आपका जो हार्ट है वो हील हो सके। नेवर स्टॉप चेसिंग योर ड्रीम्स। तो अपने जो सपने हैं उनको फॉलो करने से नहीं रुकिए, क्योंकि जो आपके सपने हैं वो पूरे जरूर होंगे, लेकिन बस कुछ हादसों की वजह से, कुछ बातों की वजह से शायद आपने उनको देखना यहाँ पर बंद कर दिया है। नेवर फॉरगेट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। कभी भी ये नहीं भूलिए कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये स्ट्रॉन्ग रहना ही आपको आगे लेकर जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले अपने हार्ट को ये कहना जरूरी है कि ऑल इज वेल। तो अपने हार्ट को ये कहिए, उसको वो प्यार भरा हाथ दीजिए और उसको सांत्वना दीजिए, उसको बताइए कि आप उसके साथ में हैं। बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है अपने आप को, तभी किसी सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं। होप ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके हार्ट चक्र को हील होने में आपकी मदद करें। मैं बहुत सारी हीलिंग प्रेयर्स आपके लिए भेज रही हूँ, प्लीज़ रिसीव कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुना है आइडियाज एंड इंस्पिरेशन का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आपके मन में विचार जो हैं बहुत तेज़ी से आते हैं और बहुत सारे आते हैं। आप हो सकता है कि बहुत अलग नज़रिया रखते हो लोगों से जीने का, सोचने का, देखने का, और यहाँ पर बहुत सारे जो विचार हैं आपके दिल दिमाग को बार बार हिट करते हो, और जब ये हिट करते हो वो आइडियाज़ लोगों को पसंद नहीं आते हो। आप उन लोगों में भी हो सकते हैं जो कि ग्रुप के अंदर रहकर भी बहुत कुछ अलग सोचता है या अलग करना चाहता है। एक रिबेल वाली एनर्जीज हैं, यानी कि सब एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर हो सकता है आप किसी लेबोरेटरी में काम करते हो, या लेबोरेटरी से आपका कोई ना कोई यहाँ पे कनेक्शन हो। बी ओपन टू द फ्लो। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर। तो आपकी जो हार्ट की एनर्जीज हैं उनको यहाँ पर और भी ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत है, एक फ्लो में आने की ज़रूरत है। जब वो आती हैं तो वो लाइफ में नए नए आइडियाज़ को भी लेकर आती हैं। कुछ मामलों में आपका हार्ट ओपन है और कुछ मामलों में आपको जो भी थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, जो बातें आती हैं, वो किसी को पसंद आए या ना आए, आपको उनको बाहर कहना चाहिए।
कुछ मामलों में आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपके जो आइडियाज़ हैं वो डेफिनेटली बहुत ही यूनिक होते हैं और अलग तरह के होते हैं। उनसे लोग बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि सोचा तो आपने हो कुछ करने की, लेकिन आपसे पहले किसी ने कुछ कर लिया और आपके उस आइडिया को चुरा लिया, या ऐसे इस तरह से इम्प्लीमेंट किया कि अपना आइडिया बता दिया। यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप उन लोगों में से हो सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे, जो कि लोगों को प्रेरणा देने का काम बहुत अच्छे से कर सकता है या करता है या करती हैं। आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। आपने अपने हार्ट चक्र पे काम किया है, मतलब ये काम ऐसा नहीं है कि आपने इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है। ये ऐसा है कि ये ना एक नेचुरल आपकी लाइफ में ना फ्लो करती है एनर्जी से, यानी कि बचपन से ही आप ऐसे हो सकते हैं जो लोगों की मदद करने में या उनके साथ में रहने में, उनको हेल्प करने में विश्वास करता हो। वैसे आप हो सकता है कि थोड़े जिद्दी बच्चे रहे हों, या फिर आप ये ढूंढने की कोशिश करते रहे हों, खोजी बच्चे टाइप के, कि आपको क्या नया मिल सकता है या इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये चीज़ें किस लिए हो रही हैं। क्वेश्चन आपके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। शेयर योर ड्रीम्स। मैंने तो आपसे कहा ही है कि आपको अपने दिल की बातें कहने से नहीं चुकना चाहिए, जो आइडियाज़ हैं उनको कहने से नहीं चुकना चाहिए। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी एफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू। द मोर यू लव द बिगर योर हार्ट गेट्स एंड द मोर जॉय कैन फ्लो थ्रू इट चैम्बर्स। तो आपसे यही कहा गया है कि जो भी प्यार है आपका, जो भी आपके अंदर ड्रीम्स हैं, उनको आप शेयर कीजिए। जो बात मैं आपसे कह रही थी, ये कार्ड भी वही बात कह रहा है आपसे। अपनी बातें कहने से डरिए नहीं। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी है आपके लिए कार्ड स्टे क्यूरियस का। तो आपके अंदर का वो बच्चा जिंदा रहना चाहिए, तभी ये आइडियाज़ बाहर आ सकते हैं, तभी इन आइडियाज़ से कुछ ना कुछ इन्वेंट हो सकता है, तभी इन बातों से, इन विचारों से किसी को आप इंस्पायर कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं जब आप कोई बात कहते हैं, जब आप कोई बात कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि अगर अपने हार्ट को आप और भी ज़्यादा जॉय में लेकर जाना चाहते हैं, खुशी अपने दिल में ले जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के एक फ्लो में रहना चाहते हैं, तो अपने जो ड्रीम्स हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, उनको शेयर करने से नहीं चूकिए। कोई अगर चोरी कर भी लेता है तो वो आपकी किस्मत नहीं लेके जाता। वो जब कोई आपकी किसी सिचुएशन की चोरी करता है, जो कि सिचुएशन को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसी कारण मैंने डेली एंजलिक गाइडेंस का जो वीडियो है बनाना बंद किया था, और उसके लिए मैंने पूरा वीडियो डाल भी रखा है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करके। अगर आपने नहीं सुना है तो आप जरूर सुनिएगा। इस बात से आपको समझ भी आएगा और आपको प्रेरणा भी मिलेगी। जब कोई आपका आइडिया चुरा लेता है, जब कोई आपका नाम चुरा लेता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मास को रिलीज करता है और आपकी लाइफ में आपको वो फ्री कर देता है। क्योंकि आप जो होते हैं, जब आप अपने काम कर रहे होते हैं, जब आप अपने रास्ते पर होते हैं, जब आप अपने 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 रास्ते पे जब आप चल रहे होते हैं ना, और डिवाइन को पता होता है कि आप अलाइनमेंट के अंदर हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं सीधे रास्ते पर हैं, आप लोगों की भलाई चाहते हैं, और आपके साथ किसी ने धोखा किया है, तो वहां पर अपने आप ही डिवाइन उससे निपट लेता है। आपको किसी सिचुएशन में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ही आप कभी भी अपने ड्रीम्स को, अपने आइडियाज को शेयर करने से नहीं चूकिए। उससे आपका हार्ट क्लोज होगा, आपके हार्ट के अंदर उस फ्लो का बहते रहना जरूरी है, क्योंकि आप ईश्वर के वो बच्चे हैं जो कि ना यहाँ पर कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने आया है। तो ये ट्रस्ट आपको खुद पे होना चाहिए। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो इसको क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। अ ट्री इन विंटर। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे या आप उसको भी सुनना चाहते हैं तो आप सुनिएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 में ये वाला कार्ड इसी जगह पर आया है, तो वहां पर भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस जरूर होंगे। तो जैसे कि इस कार्ड में कहा गया है कि जो एक पेड़ होता है वो मौसम के अनुसार ही देता है फल फूल। तो यहाँ पर अगर सर्दी होती है और वो कोई फल या फूल नहीं दे रहा होता, फिर भी हमें पता होता है कि ये साइकिल है और ये सीजन है, खत्म हो जाएगा, वो फिर से ब्लूम करेगा, खिलेगा और फल और फूल हमें देगा, है ना। तो इसी तरह से जब सिचुएशन आती है तो उनमें एक पेशेंस बना के रखना जरूरी होता है। ट्रस्ट रखिए, लव रखिए और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते जाइए। डिवाइन बहुत सपोर्ट करता है उन लोगों को जो जीवन में सही रास्ते पे होते हैं, जो सही करना चूज करते हैं, जो अपने पाथ पे चलते जाते हैं, और जो लोग फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहते हैं। अपने आप ही डिवाइन उनके लिए कोई ना कोई नया रास्ता, नई मंजिल, नए लोग, नई सिचुएशन क्रिएट कर ही देता है। आपके लिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 3 ऑफ व्हील्स का। ये कार्ड कहता है अगेन आइडियाज की बात करता है। माय गॉड, आपकी एनर्जीज कितनी अलाइनमेंट के अंदर है। अगर आपको खुद पे ये ट्रस्ट नहीं है तो आप कीजिए, और अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुनिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो ऑप्शन 1 से आ रही हैं। 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड कहता है कि जो अपने हाथों से आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आप संरचना कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं, जिस चीज का आप निर्माण कर सकते हैं उसको कीजिए। अगर आप कोई मूर्तिकार हैं तो मूर्ति बनाइए। खराब बनती है, नहीं बनती है, गलत बनती है, दोबारा बनानी पड़ती है, बनाइए। आप कोई चीज क्रिएट करते हैं, कोई क्रिएशन करते हैं, क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप में वो गुण है,
आप किसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ाइए, लोगों को आगे बढ़ के अपनी योग्यताओं को दिखाइए, क्योंकि आप वो काम कर सकते हैं। लोग आइडियाज़ चुराते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लोग आपकी वर्थ नहीं जानते हैं, वो सब कुछ उनकी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए, आप जो कुछ भी करते हैं, आपको जो भी जवाब देना है, जो भी आपकी ग्रोथ होनी है, वो होनी है सिर्फ डिवाइन की नज़रों में, यूनिवर्स की नज़रों में। आपको उसको जवाब देना है, और आप इस धरती पर अपना कौन सा पार्ट प्ले कर रहे हैं और कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं, आप कितने सही हैं, कितना आप अलाइनमेंट के अंदर हैं, कितना आप अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो मैटर करेगा। यहाँ के लोग आपके लिए सिर्फ यहीं तक मैटर करेंगे। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल ग्रोथ, आपकी सोल जर्नी, आपके एक्सपीरियंसेस, लर्निंग और लेसन ही जाएंगे। तो इसलिए जिस चीज़ का आप निर्माण करने आए हैं वो कीजिए। आपके हाथ में अगर कोई कला है, दिमाग में कोई विचार है और दिल में आपकी कोई ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा कीजिए, क्योंकि उनको पूरा करने के लिए ही आप यहाँ पे आए हैं। एक बच्चे वाली एनर्जी है आपकी यहाँ पे। ऑप्शन 1 में भी ऐसी एनर्जीज थी। आपके लिए यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ। अभी आपने बाहर हॉर्न सुना होगा, अगर आपको सुनाई दिया हो तो जब इस तरह की रीडिंग्स हो या इस तरह की बातें हों और बाहर से कोई इस तरह का की वॉइस आए, कोई साउंड आए, तो यही कहते हैं कि वो बात एंजल्स भी वैलिडेट करते हैं। तो जो बात मैंने आपसे कही उस बात को एंजल्स ने भी वैलिडेट किया है। तो होप कि आपको ये बात समझ में आए, अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके काम का किसी ऐसे इंसान की नज़र में आना जो कि आपको ग्रोथ करने में आपकी मदद कर सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लीडरशिप की बात करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है जब अपने ड्रीम्स आप शेयर करते हैं, तो ये भी कार्ड शेयर का है, ये टीम वर्क का कार्ड है। और यहाँ पर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, और ये कार्ड में अगर आप देखें, ये पर्सन इसको काम करते हुए देख रहा है ना, और इसके काम का जायजा ले रहा है। आपके कोई बॉस हो सकते हैं, आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी नज़र में आप हों, या फिर किसी को आपका कोई आइडिया इतना ज़्यादा मोटिवेट करे कि वो आगे बढ़कर कुछ करना चाहे, या उसके अंदर कोई पैसा लगाना चाहे, कोई आपकी हेल्प करना चाहे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहे जिससे कि आपकी ग्रोथ भी हो सकती है। और आप भी ये इंसान हो सकते हैं। जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर भी ये लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी या आ सकती है। इसलिए आपको ओपन रहना चाहिए मिरेकल्स के लिए। बी ओपन टू दी फ्लो जो लाइफ में चल रहा है उसके साथ ही बहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं जाइए। अपने हार्ट को आप हील होने दीजिए। आपके हार्ट में बहुत सारी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई एक्शंस लेते रहें। 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड कहता है आपके लिए लैक ऑफ मेंटेलिटी की बात। जब आपको लगता है कि आप हेल्पलेस हैं, जब आपको लगता है कि आपको मदद नहीं मिल सकती, जब आपको लगता है कि आपके कामों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और कमाल की बात यह है, आपकी रीडिंग में क्यों कह रही हूँ अलाइनमेंट में है, अब आप खुद ही देख सकते हैं। अ ट्री इन विंटर, ये विंटर की बात कर रहा है, और इस वाले कार्ड के अंदर ये विंटर का ही सीजन है, बर्फ़ की ही जगह है, बर्फ़ गिर भी रही है इसमें। तो आप खुद देखिए जो आपकी एनर्जीज हैं कितनी अलाइनमेंट के अंदर हैं, कितनी खूबसूरत है। तो अगर कोई भी शक है आपको अपने दिल दिमाग के अंदर, तो उसको निकालने का वक्त अब है आपके लिए। आपका हार्ट चाहता है कि आप इस तरह की एनर्जी से पीछा छुड़ाएं और आगे की तरफ बढ़ें, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी जो लाइफ में चेंजेस आने हैं वो आ सके, और आपका हार्ट जो है वो आगे की तरफ बढ़ सके। आपके हार्ट में जो कुछ भी है उसमें एक फ्लो है, एक फ्लो वाली एनर्जीज हैं जो कि पहले वाले कार्ड के अंदर ही दिखाई दी हैं। तो उसमें अपनी सोच की वजह से कोई ना कोई कमी नहीं क्रिएट कीजिए। जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं वो अच्छा ही क्रिएट होगा, लेकिन उस पर फोकस आपका होना चाहिए। जो हेल्दी पर्सन होता है वो नेचर के साथ हार्मनी में ही रहता है। यू क्रिएट हार्मनी बाय मेकिंग चॉइसेस दैट फील राइट टू बोथ माइंड एंड हार्ट। आपकी लाइफ में हार्मनी तभी क्रिएट होती है जब आप वो चॉइसेस करते हैं जो आपके दिल और दिमाग में आपको सही लगती हैं। कंसीडर वन चॉइस यू नीड टू मेक टुडे। ऐसी किसी चॉइस के बारे में सोचिए जो कि आप आज करना चाहते हैं, नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट, एंड मेक इट हार्मोनियसली। तो आप उसके साथ में अगर एकदम में नहीं बैठ पाते हैं या आपको कितनी वो बेकार लगती है, तो भी उसको बनाइए, कीजिए और उसके साथ में एक हार्मनी क्रिएट कीजिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके, मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली मेरे पास शब्द ही नहीं है आपको ये बोलने के लिए कि आपकी रीडिंग कितनी खूबसूरत। लिटरली आपकी रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर है।
तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए जो अदर मैसेजेस हैं वो क्या आ रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है यू आर ऑसम का। तो आप ऑसम हैं, ये यकीन आपको खुद पे होना चाहिए। अगर आप खुद पे ये यकीन नहीं करते हैं तो करने की कोशिश कीजिए। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। तो आप स्ट्रॉन्ग भी हैं, करेजियस भी हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है कि आप आगे बढ़कर कोई काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ती है, बिल्कुल कीजिए। ऑलवेज डू योर बेस्ट। हमेशा अपना अच्छा ही करने की कोशिश कीजिए या अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट के साथ में आप लोग कभी भी अटैच नहीं होइएगा। जिन लोगों ने भी ऑप्शन 2 चुना है, यू हैव गॉट दिस। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, तो उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। 2 मैसेजेस आ गए हैं, एक ही लेना था। बी बेटर देन यस्टरडे। जो भी आपका पास्ट था उससे बाहर निकलिए और उससे बाहर निकलकर अपना जो नया वर्जन है उसको बेहतर बनाइए। यू कैन हैंडल एनीथिंग। आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं। तो ये विश्वास आपको खुद पे होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में ये जो चेंजेस हैं आपके किसी काम में आ सकेंगे। लैक ऑफ मेंटेलिटी से बाहर निकलिए। जहाँ पे हेल्प चाहिए वहाँ पे हेल्प मांगिए, ढूंढिए और वो आपको जरूर मिलेगी। इसलिए जो अपने एक्शंस हैं उनको लेते जाइए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। तो होप ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए हार्ट की एनर्जीज किस तरह की हैं। आपके मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो बहुत सारे सपने तो हैं ही आपकी आंखों में और आपके दिल में भी। बहुत सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी निराशाएं जो हैं वो आपको घेर लेती हैं। जो आपका छोटा सा मन है वो और छोटा हो जाता है जब उसको लगता है कि कुछ सपने पूरे हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी एक जो उम्मीद है वो आपके दिल में यहाँ पर बनी हुई है, जमी हुई है। ये कार्ड लेंगे नहीं पर इसकी एनर्जीज देख लेते हैं। इंस्पिरेशन का कार्ड है। अगर आप ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड। द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। तो दूसरा ऑप्शन ही आइडियाज एंड इंस्पिरेशन का है। और मैनिफेस्टेशन के लिए भी आइडियाज और इंस्पिरेशन का होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको आइडियाज तभी आते हैं जब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो थोड़ी अपने रिजल्ट से कम हो जाती हैं या आप नहीं रखते। यानी कि अपने जो एक्शंस हैं आप लेते रहते हैं और जो रिजल्ट है उसके लिए आप वरीड नहीं होते। तो जितना ज़्यादा आप रिलैक्सेशन वाली एनर्जी से मैनिफेस्ट करते हैं उतनी जल्दी वो आपके लिए हो जाती है। पावर इन पीस। तो ये कार्ड है, ये ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में भी आया है। तो आपसे यही कहा गया है कि लव और जो पीस है उसकी ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो उसकी वाइब्रेशंस है वही दूर तक फैलती हैं। और आपने जिस तरह से देखा होगा कि पानी के अंदर अगर हम कोई कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो एक रिपल बनता है, एक घेरा बनता है और दूर तक फैलता हुआ चला जाता है। तो जिस तरह की वाइब्रेशंस, जिस तरह की एनर्जीज आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसी तरह की एनर्जीज और वाइब्रेशंस को आपको फैलाना चाहिए। यानी कि जो यूनिवर्स में देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर अपनी मैनिफेस्टेशन करते हुए आप यूनिवर्स को डर दे रहे हैं तो डर ही आपको वापस मिलेगा। यूनिवर्स का ये लॉ है कि आपको 3 गुना एनर्जी वापस मिलती है। कुछ लोग इस लॉ को मानते हैं, कुछ लोग इस लॉ को नहीं मानते, लेकिन ये लॉ तो अपनी जगह है, कोई माने या ना माने। जो कुछ भी आप देते हैं उसका 3 गुना आपको वापस मिलता है। तो देना चाहते हैं आप, क्या देना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, ये टोटली इस बात पे डिपेंडेंट करेगा कि आपकी लाइफ में जो ये पीस है वो है या नहीं, जो लव है वो है या नहीं। हैप्पीनेस का मैसेज है आपके लिए। मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपके हैप्पीनेस में होना जरूरी है। आपको यही कहा गया है कि जब आप खुद को एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो आप तभी कर पाते हैं जब आप खुद को लेके वरीड नहीं होते, जब चिंताएं आपको नहीं होती। तो आपको खुद को हैप्पी रखने के लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसको आप जीने की कोशिश करें और एक प्लेफुल मोड में रहें। हमेशा उदास होना, सैड होना वो आपकी एनर्जीज को सूट नहीं करेगा या आपके मैनिफेस्टेशन को सूट नहीं करेगा। तो उस एनर्जी से निकलने के लिए जरूरी है कि आप हैप्पीनेस की एनर्जी में रहें, पीस की एनर्जी में रहें, लव की एनर्जी में रहें और एक जॉय वाली एनर्जी में रहें। तो जितना ज़्यादा आप प्लेफुल मोड में लाइफ को लेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो एनर्जीज हैं लाइट रहेंगी, उतना ही ज़्यादा आप किसी भी सिचुएशन, किसी बात को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लव का मैसेज है आपके लिए, आपके सामने ही निकाल रही हूँ। पीस, हैप्पीनेस, लव, और यहाँ पर भी लव लिखा है इस कार्ड में। तो लव का कार्ड आपसे यही कहता है कि आपकी लाइफ में जो लव है या इमोशंस हैं आपकी लाइफ में आपको उसी की चारों तरफ घुमाते रहते हैं या आपको एनर्जीज देते हैं। तो कभी कभी कुछ मुश्किल होता है, कभी कभी आपके लिए कुछ आसान होता है। हमेशा अपने इमोशंस के इर्द गिर्द भागते रहना, उसके चारों तरफ घूमते रहना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो इमोशंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो फुल ऑफ क्रिएटिविटी होती है, फुल ऑफ फन होते हैं और आपकी लाइफ के अंदर एक गुड फैक्टर को, फील गुड फैक्टर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या करते हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में आपको फील गुड फैक्टर देता है, आपको उसके साथ में कनेक्ट होना चाहिए और अपनी एनर्जीज को रिदम में लेकर आना चाहिए।
चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं और आपका हार्ट चाहता है उस एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में जाना, तो आपके लिए पीस, लव और हैप्पीनेस की एनर्जीज मस्ट हैं। तभी आप किसी सिचुएशन, किसी बात, किसी रिश्ते, किसी सोच को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आपको ये बता देती हैं कि आपके लिए वो सिचुएशन कितनी ज़्यादा कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होगी, या वो हो सकती है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब आप कोई चीज़ फ्री फ्लो में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, कोई बंधन आपके ऊपर नहीं होते और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ईजिली हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की या अपने ध्यान को भटकाने की ज़रूरत नहीं होती। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ व्हील्स का। ये कार्ड बात करता है आपकी फोकस्ड नज़रिए की, आपका फोकस्ड होकर काम करने की और अपने हार्ड वर्क से अपनी लाइफ में चीज़ें क्रिएट करने की। आप वो इंसान हो सकते हैं जो कि मेहनत करने से नहीं चूकते या मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन सिर्फ हमेशा अगर आपका फोकस अपने काम पे ही रहता है या फिर आप बहुत ही फोकस्ड होकर काम करते हैं तो वो बात ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी सिर्फ फोकस होकर काम कर रहे हैं और अपने हार्ट को हील नहीं होने दे रहे हैं, आप हैप्पीनेस महसूस नहीं कर रहे हैं और उसमें एक चिड़चिड़ाहट आपके अंदर आ गई है, तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं है। जब हम मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं, जो बात मैं आपसे कह रही थी, एक्चुअली ये कार्ड भी वही कह रहा है कि जब आप अपने काम को, किसी भी काम को ध्यान से करते हैं या करने की कोशिश करते हैं और आपको उसमें एक चिड़चिड़ाहट, एक इरिटेशन, एक गुस्सा होता है, तो फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। तो आप फोकस्ड इंटेंशन के साथ तो काम करिए, अपने दिल में सारी इच्छाएं रखिए, लेकिन वहाँ पर जो ये एनर्जीज क्रिएट होनी है, ये क्रिएट होनी आपके लिए ज़रूरी है। तभी जो आपका हार्ड वर्क है वो आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकता है और तभी वो उसको आगे बढ़ा भी सकता है। लेकिन वो तब बढ़ाएगा जब आप एक फ्री फ्लो वाली एनर्जी में होंगे, जब आप उसको फोर्स नहीं कर रहे होंगे, आप उसके ऊपर एक दबाव नहीं डाल रहे होंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये भी 8 नंबर का कार्ड है। तो ट्रेडिशनल टैरो में माँ दुर्गा की मुझे एनर्जीज मिलती हैं। अगर आप उनके साथ में कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है ही। स्ट्रेंथ का कार्ड आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ की बात करता है और ये कहता है कि आपके अंदर से ही वो एनर्जी आपको मिलती है, वो ऊर्जा मिलती है, वो उत्साह और वो साहस आपको मिलता है, जिससे कि आप अपना जो कठिन परिश्रम आप करना चाहते हैं, जो आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं या जिस काम में आप एफर्ट लगाना चाहते हैं, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका हार्ट आपको सपोर्ट करता है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन कभी कभी अगर उसमें एक भटकाव की स्थिति आ जाती है तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। यूनिवर्स को, दुनिया को, लाइफ को आपको ना एक बड़े वाइड रूप में देखना चाहिए। अगर उसको आपने बहुत छोटा बना रखा है या फिर आपको लगता है कि इतना ही होता है या इतना ही हो सकता है, तो वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कि अब आपकी जो सोच का नज़रिया है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड है यहाँ पर। आप ये कार्ड शायद ऑप्शन 2 में आया है। तो अगर आप 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड देख रहे हैं तो ये कार्ड अगेन आपके काम की बात करता है, आपके काम को दिखाने की बात करता है। आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपके दिल में जो इमोशन है, जो हैप्पीनेस है, जो पीस है, जो लव है, वही आपके काम में झलकना चाहिए या फिर आता है। अगर नहीं आता है तो आना चाहिए और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वही चीज़ें आपकी लाइफ को मैनिफेस्ट करेंगी। अपने अपने काम के अंदर अपने दिल को उतारने से नहीं चूकिए। आपके दिल की जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो डेडिकेशन है, वो आपके काम में यहाँ पे दिखना चाहिए। तो आप उन लोगों में हो सकते हैं जो कि किसी भी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में, किसी दोस्ती में बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हो। यहाँ पर आप उन लोगों में डेफिनेटली हैं जो कि शायद अपना सब कुछ ही दूसरे को दे देते हैं और कई बार बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि बहुत कुछ लोगों के साथ ऐसा होता ही है, लेकिन आपके साथ शायद कम हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता जरूर है। लेट गो ऑफ टाइम, तो आपसे यही कहा गया है कि आप जो भी समय है उसके अंदर नहीं घूमिए। यहाँ पर आपसे कहा गया है हाउ मच डू यू नीड टू डू टुडे, तो आपको कोई भी काम करने के लिए कितने समय की ज़रूरत है, आप कितने मस्ट यू फील एवरी मोमेंट टू फील यूजफुल और प्रोडक्टिव, क्या आपको हमेशा ही यूजफुल और प्रोडक्टिव बने रहना है। एंड हाउ मच ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टेड बाय टाइम, आप कितना समय में बने रहते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। अब ये आपके सामने ही है कार्ड और आपके सामने ही निकाले हैं। ये दोनों कार्ड तकरीबन सेम एनर्जी ही कैरी कर रहे हैं। आप इसकी पिक्चर को देख लीजिए। यहाँ पे जो ये घड़ी बनी हुई है ये राउंड शेप में है और यहाँ पर ये व्हील्स भी राउंड शेप में है। कलर्स भी दोनों के सेम है और दोनों बात भी सेम ही कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आपको कितना समय चाहिए अपने कामों को करने के लिए। क्या हमेशा ही आपको यूजफुल और प्रोडक्टिव होना जरूरी होता है? क्या हमेशा ही आप समय के अंदर बंधे रहेंगे? क्या हमेशा ही आपको समय के अंदर बंधे रहना है? आप सिर्फ अपने ही कामों के प्रति अगर डेडिकेटेड हैं या फिर कामों में ही फंसे हुए हैं तो वहां से थोड़ा सा बाहर निकल के अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आइए और अपने आप को थोड़ा सा खुश होने दीजिए। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन
आपके अंदर से ये जो इमोशंस हैं, पीस का, लव का, हैप्पीनेस का और ट्रस्ट का, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग है। इनको वापस लाने की ज़रूरत है। आप अपने काम करिए, लेकिन उसकी वजह से आप सब चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। ये दोनों ही कार्ड पेंटाकल की हैं, पैसों की हैं, और आपने कार्ड भी चुना है मैनिफेस्टेशन का। तो आपके पास में ही हैं आपके सारे जवाब कि अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को आप कैसा चला रहे हैं या आप कैसा बना रहे हैं। आपके यहाँ पर मैसेज है थिंग्स विल गेट बेटर। अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो भी आपको इन एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर ये एनर्जीज आपकी लाइफ में होती हैं, पीस की, हैप्पीनेस की, लव की, ट्रस्ट की, तो बहुत ईजिली आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, कर पाते हैं, क्योंकि आपकी विल पावर बढ़ी हुई होती है। लेकिन अगर आप हमेशा ही काम करते रहते हैं तो उसका एक बोझ हो जाता है, वो एक भारीपन उसका महसूस होने लगता है, उसमें इरिटेशन होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपना जो रियल, जो भी आप देना चाहते हैं उसके अंदर, अपने काम के अंदर, वो आप नहीं दे पाते। आपका जो वर्थ होती है, जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, वो खराब हो जाती है। आप सही चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं लोगों के सामने, ना आप दिखा पाते हैं, ना आप बता पाते हैं। तो आपको चाहिए खुद को रिचार्ज कीजिए, रिजुनेट कीजिए, और अपने लिए अपने अंदर इन इमोशंस को कहीं ना कहीं क्रिएट भी कीजिए। जो भी सिचुएशन है आपकी जरूर बेटर हो रही है और होंगी। आपकी ही इनर स्ट्रेंथ, आपकी ही विल पावर आपकी मदद करेगी। आपके लिए यहाँ पर मैसेज, यू कैन गेट थ्रू एनीथिंग। तो आप किसी भी सिचुएशन का सामना करने में समर्थ हैं, और आपने शायद जीवन में बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से आप ये ना परिश्रम कर रहे हैं। या लाइफ में बहुत ज़्यादा लैक आपके रहा है, कमी रही है, या फिर आपने स्ट्रगल को फेस किया है, या जिस चीज़ को आप फेस कर चुकी हैं उनको आप नहीं फेस करना चाहते। कुछ मामलों में ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है, जो कि अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है, या फिर उसको बनाना चाहता है, ताकि उसको किसी से मदद मांगने के लिए उसके आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बी पेशेंट इन द मोमेंट। तो जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा धैर्य आपके जरूर काम में आएगा, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ लेकर आएगी। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए अदर मैसेज क्या है। गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होने जा रहा है, इसलिए आप निश्चित रहिए कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। जो कुछ आप कर रहे हैं करते जाइए, बस अपने आप को थोड़ा सा आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बैलेंस में लेकर ही चलना है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है बी प्रेजेंट इन द मोमेंट का। बी पेशेंट इन द मोमेंट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। और आपके लिए यहाँ पे मोमेंट का ही मैसेज है। अपने समय को आप जरूर देखिए, क्या आप हमेशा काम ही करते रहते हैं, या फिर हमेशा फोकस ही रहता है आपका सिर्फ कामों पे और अपने लिए आप कोई समय नहीं निकालते। तो यहाँ जो कुछ भी है बहुत खूबसूरती से आप क्रिएट और भी ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप पीस, हैप्पीनेस, लव और ट्रस्ट की एनर्जी में रहते हैं। हमेशा ही काम करते रहेंगे, हमेशा ही अपने आप को बिजी रखेंगे, तो आपकी लाइफ में अदर जो हैप्पीनेस है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो सबको साथ ही लेके चलना है, चाहे वो आपकी इमोशंस हो या फिर आपके काम हो। तो होप की मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। रीडिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।